नमस्कार, मैं हूं राना। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स और आज मैं जिनसे बातचीत करने वाला हूं उनको आप कई नामों से जानते हैं, आप कई नाम देते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अगर संवैधानिक शब्द की बात करें, अगर संवैधानिक शब्द हम इस्तेमाल करें तो आज इनको थर्ड जेंडर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी जब संविधान में थर्ड जेंडर को जगह मिल चुकी है, वैसे जगह पे भी, वैसे समय में भी आज भी इन्हें छक्का, हिजड़ा कह के पुकारा जाता है। हमारे साथ दो ट्रांसजेंडर हैं जो कि आज इत्तेफाक से मिले हैं क्योंकि ये लोग यहाँ डांस करने के लिए आए हुए हैं और ये डांसर का काम करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मिस्टी है और मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, और आपका? मेरा नाम सूफिया माहौर है और मैं गाजियाबाद से हूँ। आप गाजियाबाद से हो, तो आप लोग यहाँ बिहार में कब से हो और कैसे हो? मुझको 6 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पे रेगुलर डांस करने आती हूँ, हर साल आती हूँ यहाँ पे डांस करने। और आप? मेरी पहली साल है और मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं इसी के साथ आई हूँ। आप दोनों साथ रहते हो? हाँ जी। तो जैसे नहीं है, मतलब आप दिल्ली से हो, ये गाजियाबाद से हैं, बिहार कैसे आना हुआ? बिहार में मुझे मतलब मैं दिल्ली में अपना इवेंट शो कर रही थी, तो वहाँ के बिहार के लोग काफ़ी मिले कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा चलता है बहुत अच्छा, तो फिर मैं उसके थ्रू आई थी यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ाई की है? हाँ, मैंने बायोलॉजी से 12th की रखा है। और क्या कहते हैं, मैंने BSc सेकेंड ईयर छोड़ दिया क्योंकि हम लोग की सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो 12th तक कैसे कर लिया, फिर आगे छोड़ना पड़ा? एक्चुअली क्या है, जब तक 12th किया था तब तक फैमिली का साथ था, और जब मैं आगे आई तो फैमिली का साथ छूट चुका था, तो इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। फैमिली वालों का कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि देखिए अभी भी कहा जाता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है, क्योंकि आम भाषा में जिसको कहते हैं कि ये छक्का है, ये हिजड़ा है, इसको घर में नहीं रखेंगे, तो आपकी फैमिली का कैसा आपके साथ व्यवहार था? मतलब फैमिली में पूरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। कोई भाई होता है, कोई बहन सपोर्ट करती है, किसी की माँ सपोर्ट करती है, किसी के पिता सपोर्ट करते हैं, तो पूरी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग को अलग होना पड़ता है। तो बचपन से अलग हो गए थे या बड़े होके अलग? नहीं, मैं 5-6 साल की थी तब से अलग हो गई हूँ। तो आपकी पढ़ाई लिखाई किसने करवाई? मेरी गुरु ने कराई थी। अच्छा। जिनके साथ में रहती थी। और आपकी पढ़ाई लिखाई घर वालों ने करवाया या? हाँ, मैं 10th क्लास तक पढ़ी हुई हूँ बस। और मेरे तो घर वालों ने, ऐसी मॉम, क्योंकि मेरे डैड तो है नहीं, तो जो भी पालन पोषण या जो भी करती है वो मेरी माँ है। और आज भी मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने मैं अपनी माँ को देती हूँ। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि आप ये डांस करना छोड़ के आप नौकरी करो, पैसे कमाओ, आपकी भी एक फैमिली हो, घर एक्चुअली हो? क्या होता है सर, किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए ना कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। और हम लोगों के लिए आज से नहीं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, कोई नेता हो, कुछ भी हो, हम लोगों के लिए कुछ हटके होता ही नहीं है। कहते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर हम लोगों को अपना खुद ही गुजारा करना पड़ता है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि आपको तीसरे जेंडर का मान्यता मिल चुका है, जिसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी, आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे। सरकारी नौकरियों में भी अब आपके आरक्षण होने लगे। अभी चांदनी चौक पे मेट्रो स्टेशन खुल रहा है, तो वहाँ पे ड्यूटी की मैंने डाला है। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, देखा जाएगा। तो डांस करते हैं आप लोग, जैसे डांस को अपने भारत की अगर हम बात करें, खासकर बिहार की बात करें, तो इसको बहुत बढ़िया पेशा नहीं माना जाता है। आज भी एक गलत नज़रिए से देखा जाता है या ओछी नज़र से देखा जाता है। गलत नज़रिए से देखते हैं और उनके दिमाग में जो सोच विचार चलते हैं ना, वो भी कुछ गलत तरीके के ही चलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि देखो, हम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो सामने वाले लोग होते हैं ना, वो करने नहीं देते। हमारे अंदर कूट कूट का टैलेंट बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला होना चाहिए। मतलब सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है अगर कहें। यस यस यस, आपने सही कहा, सोसाइटी में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप लोग गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, आम लोगों से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं चाहते हैं, मतलब उससे तो बहुत चाहते भी हैं, लेकिन नहीं हो पाता है, तो इसलिए कुछ चाहिए नहीं। और क्या कहते हैं, जो मतलब आजकल जनता है या फिर जो कुछ हमें गलत सलत बोलते हैं, बस यही कहना है कि हम लोगों के अपना तरह समझे, मतलब गलत सलत ना बोलें, अच्छा नहीं लगता है, बहुत दिल दुखता है, क्योंकि फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, ऊपर से वो भी लोग भी गलत बोलते हैं ना, तो मतलब मन बहुत ख़राब हो जाता है। अभी लॉकडाउन में कितनी सारी ट्रांसजेंडर्स ने फांसी खाई थी, जहर खाया था, कम से कम 50 लोग ख़त्म हो गए हम लोग के साथ के। मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी ख़त्म हो गई।
तो फिर ये सिचुएशन बन जाती है ना, तो मर जाना पड़ता है हम लोग को। जैसे हम आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो हम देखते थे कि ट्रांसजेंडर मतलब ट्रेन में पैसा मांगना, वो ट्रेन में घूम घूम के वसूलना। अभी इधर देख रहे हैं कि आप लोग बिहार में डांस करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ट्रेन उसे मांगनी चाहिए जिसकी 4 हाथ पैर खराब है या फिर वो शकल से बेसूरत है। मतलब अब हमारे लिए अच्छा चेहरा दिया है, हाथ पैर दिए हैं, तो भीख क्यों मांगेंगे? हम अपने टैलेंट से पैसा कमाएंगे। ट्रेन उसे मांगनी चाहिए जो ट्रांसजेंडर लंगड़ा है, लूला है, उसे ट्रेन मांगनी चाहिए। और ट्रेन में क्या होता है कि अगर कोई पैसा मांगने जाता है तो उसको कहते हैं चल आगे चल, तो आगे चल, जब उसने कह दिया आगे चल तो आगे वाला ही बोलेगा चल आगे चल, तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसलिए उसको बदतमीजी करनी पड़ती है, क्योंकि जब एक मना कर देगा तो दूसरा भी मना कर देगा, इसलिए उसको बदतमीजी करनी पड़ती है, वरना तो ट्रेन हम नहीं मांगते। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हो कि 6 साल से आप बिहार में आते हो, तो आपका वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड वगैरह बना है? हाँ बना है, लेकिन अब तो बन चुका है। मतलब पहले टाइम में नहीं था, लेकिन मैंने पिछली साल ही बनवाया है मैंने। तो वोट करते हैं आप? हाँ, वोट मैं अब किसी को नहीं करती हूँ। वैसे मैं बीजेपी की सपोर्टर थी, लेकिन अब मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? एक्चुअली क्या है, हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता जो हम मतलब सपोर्ट करें। हम सोचते हैं जो भी सरकार आएगी मिलना वही है जो मिलता है हमको। कभी कोई लीडर आपके पास आता है वोट मांगने या आपको कहने कि आप हमें वोट करो, हम आपके लिए ये करेंगे? हाँ, काफ़ी लोग आते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान के पास आते हैं वैसे हम लोग के पास आते हैं। अच्छा, तो अभी जो आप लोग यहाँ रहते हैं बिहार में, कौन सा जगह है वहाँ पे? जी, चैनपुर बलियाकोठी चट्टी पर रहते हैं हम लोग। अच्छा। सिवान जिला में पड़ता है। हाँ, सिवान जिला में ही पड़ता है। तो जहाँ आप रहते हैं वो किराए पे रहते हैं या आपके ही किसी हम ग्रुप? रेंट पर रहते हैं, उसका 10,000 रुपये महीने जाता है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग 28 लोग हैं। सभी एक जगह रहते हैं? हाँ, हाँ। और सब लोग डांस करते हैं? हाँ, कोई बंगाल का है, कोई दिल्ली का है एक्चुअली। चलिए, तो मैं ये देखता हूँ और आप लोगों पे भी ये आरोप लगता है कि आप लोग जो ट्रैक्टर के ट्रॉली पे डांस करते हैं वो काफ़ी अश्लील करते हैं, काफ़ी छोटे कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है, हम बिहार में डांस करते हैं तो हम लोग फुल कपड़े पहन के आते हैं, तो लोग बोलते हैं उतारो इसे, प्रोग्राम बंद करो, छोटे कपड़े पहन के आओ। तो हम लोग तो कमाने ही आए हैं ना, आप जैसे नचाओगे हम वैसे नाचेंगे। आप बदतमीजी करोगे, छीना झपटी करोगे तो हमारा क्या है, करोगे। हम लोग 4 घंटे प्रोग्राम करेंगे, 6 घंटे प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। यही है बस। मतलब कि पब्लिक चाहती है कि आप छोटे कपड़े पहनो। आप आजकल दुनिया में कोई भी भाव से और धार्मिकता के प्रोग्राम देखना पसंद नहीं करते, सबको असली। एक्चुअली क्या है, आजकल ये भी नहीं है कि बिहार में गंदगी है, यूपी में भी गंदगी है। जागरण होते हैं माता रानी के, लेकिन उसमें भी आजकल अश्लीलता चल रही है। बिहार को बदनाम करते हैं, वो गलत है। पूरे भारत में ही गंदगी चल रही है। बॉलीवुड में नेपोटिशन चल रहा है, हर चीज़ में गंदगी है आजकल। गंदगी किस चीज़ में नहीं है, लेकिन सुधार इंसान ही करता है। इंसान ही नहीं कर रहा है तो क्या फ़ायदा। तो कभी ऐसा भी होता है कि आप डांस करने कहीं प्रोग्राम में गए हो और किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी कर दी, कोई ओछी हरकत कर दी? एक्चुअली क्या, ये तो दिन की बात है, आज ही की बात है। अभी बदतमीजी से मैं अभी भसान करके आई हूँ। मैं एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बिहार में दुर्गा पूजा चल रही है ना, उसका भसान करके आई हूँ। तो आज दिन में इतनी बदतमीजी हुई थी, मुझको एक चांटा भी मारना पड़ गया एक लड़की के लिए। उसने मुझे गिरा दिया था पीछे से बहुत ज़्यादा। यही है बस। जब देखिए, जब एक तरफ मेरा एक सवाल ये है कि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। Yes. आप ट्रांसजेंडर हो, मैं मेल हूँ। Yes. हमें ऊपर वाले ने बनाया है, प्राकृत ने बनाया है। जब हमारे बीच के लोग या हमारे परिवार के लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं, जब हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या हमें समाज से अलग करते हैं, वैसे वक्त पे क्या निकलता है दिमाग से? वैसे वक्त कुछ नहीं निकलता है। अब तो रहते रहते ना उस चीज़ का मतलब एक वो हो गया है तजुर्बा। अब हमको रहना ही पड़ता है, क्या बताएं। पूजा पाठ करते हैं आप? हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं राजपूत का बच्चा हूँ और मैं मतलब भगवान को मानते हैं। ये मेरे फैमिली में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे पापा सरकारी रोडवेज ड्राइवर हैं, मम्मी मेरी बहुत अच्छा पैसा कमाती है, मेरा भैया फ़ौजी में है। एक्चुअली क्या है, मैं ट्रांसजेंडर से इसलिए मैं अलग रहती हूँ। जितना कमाती हूँ खुद खर्चा करती हूँ अपना। तो आप, जैसे आपने बताया कि आपका कोई गुरु है, Yes. आपका भी कोई शिष्य हो? हाँ, मेरे शिष्य एक नहीं है, मेरे शिष्य कम से कम है 25। कैसे शिष्य बनते हैं वो? शिष्य कैसे बनते हैं, एक्चुअली क्या है कि मैं आपसे मिली और आपके अंदर कोई टैलेंट देखा या आपके अंदर कोई तजुर्बा देखा, तो मैं बोलूँगी आप मुझे अपना चेला बनाओगे, तो इस हिसाब से बन जाते हैं। उनको लगता है कि मैं गुरु के लायक हूँ, तो इसलिए वो मुझे गुरु मानते हैं। ये मेरे से बड़ी है लेकिन मुझसे छोटी लग रही है। हाँ हाँ। तो ये होता है तजुर्बा बड़ा होता है, इंसान बड़ा नहीं होता, तजुर्बा बड़ा होता है उसका।
तो जैसे हम लोग किसी को गुरु बनाते हैं तो गुरु पूर्णिमा पे गुरु को याद करते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं, आप लोगों में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई गोल्ड की चीज़ लेके आता है, कोई चांदी की चीज़ लेके आता है, कम से कम मुझ में 15-16 चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, आप लोग पैसा जो कमाते हैं, जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में अगर बात करें तो हम पैसा कमाते हैं अपनी फैमिली के लिए, बीवी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, माँ बाप हैं। आप जो पैसा कमाते हैं, क्योंकि आप लोग कमाते तो हैं, अच्छा कमाते हैं, Yes, yes. तो अपने अलावा उन पैसों का क्या करते हैं? मम्मी को भेजते हैं और घर वालों को भेजते हैं? हाँ हाँ। फिर घर वालों ने तो छोड़ रखा है। एक्चुअली क्या है, माँ होती है, माँ को कभी नहीं छोड़ा जाता है। माँ बाप चाहे कितना भी बुरा करें, लेकिन बच्चे को हमेशा उसके साथ में अच्छा करना चाहिए। माँ किसी की बुरी नहीं होती, माँ हमारी भी बुरी नहीं है, लेकिन कहती है ना सिचुएशन, पड़ोसी, शहर वाले, सिटी वाले, ये लोग बोल बोल के ना उसको परेशान कर देते हैं, इसलिए हमें अलग होना पड़ता है। फैमिली बुरी किसी की नहीं होती है, माँ को तो कैसा भी बच्चा हो वही अच्छा होता है। आपको नहीं कभी मन करता कि आपकी भी शादी हो? मन तो करता है खैर, पर छूट जाता है। क्या करें, ऐसी दौर से गुजरते हैं कि शादी तो पॉसिबल कभी भी नहीं। आज जब एक तरफ 370 लागू कर दिया गया कि एक मर्द से शादी हाँ, कर क्यों सकता है, एक औरत से शादी कर सकती है, पर पता है क्या है, हमारे साथ कभी भी कोई शादी करेगा तो या तो पैसा देख कर करेगा, ठीक है, और या फिर खूबसूरती। जब तक पैसा होता है हमारे पास में, वो जब तक शादी करता है। जब हमारे पास पैसा खत्म हो जाता है या फिर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो वो हमारा साथ छोड़ के भाग लेता है। और वो सिर्फ शादी इसलिए करता है कि बस उसका पेट भर जाए, उसके बच्चों का पेट भर जाए, उसके बाद में वो हमें मार दौड़ के भाग जाता है। एक अफवाह मैंने सुनी है, वो पता नहीं सच है झूठ है मुझे नहीं पता, मैंने बचपन से सुना है कि जब ट्रांसजेंडर मरते हैं तो उनका जो अंतिम संस्कार होता है उसमें कुछ गलत, जैसे उनके बॉडी को पीटा जाता है, मारा जाता है, ऐसी क्या है वो, कुछ सच्चाई है या झूठ है? एक्चुअली क्या है, देखो मैं अभी बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँगी नहीं। और ट्रांसजेंडर्स का ये चीज़ होते हैं ना, मतलब कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो प्रथा होती है, वो उसी के लिए होती है, तो मैं ये लीक नहीं हो सकती है, जो शेयर नहीं कर सकते। ओके, एक चीज़ और, एक सवाल बस, शायद आप लोगों का प्रोग्राम आने वाला है, एक सवाल, आप लोग बच्चा होता है तो उसमें बधाई गाने जाते हैं, कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है, वो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क तो कुछ नहीं होता है। जब हम लोग जाते हैं ना तो सबको राम राम, हिंदू लोगों से राम राम सब करते हुए चलते हैं, तो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, लोग हमें बता देते हैं कि इसके यहाँ ये होगा, क्योंकि उन लोगों को खुशी होती है कि ये लोग गाएंगे, हम लोग देखेंगे, तो सब लोग बता देते हैं। मतलब सब लोग बता देते हैं, कुछ नहीं है कि हम लोगों का नेटवर्क ऐसा, मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ लेकिन आपका प्रोग्राम है इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप आम इंसान से, जो ट्रांसजेंडर नहीं है, एक ट्रांसजेंडर की समस्याओं को समझता है, उनकी बातों को समझता है, आम इंसान जो आपके साथ भेदभाव करता है या एक गलत नज़रिए से देखता है, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि आप लोग जब हम लोगों को बेइज्जत करते हो या फिर गलत सलत बोलते हो तो वो मत बोला करो, क्योंकि हम लोग अकेले हैं और अकेले ही हैं बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता। इसलिए आप सब लोग मिलकर सपोर्ट करोगे तो हमें फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो आप लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आप लोग गलत ना बोलें, हम सबको एक नज़रिए से देखें, बस देखें। हमारी टीम से, मतलब मैचबॉक्स की टीम से मिलके आपको कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पता भी नहीं थी कि मेरे यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मैं यही चाहूँगी कि बस आप अच्छे ऐसे काम करते रहिए, आपको हमारी भी दुआएं लगेंगी, और आपने मेरे लिए डाला है तो थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने समय दिया और बातचीत की, आपने ये बातचीत सुनी, और हमारे साथ ये दिल्ली से आए हुए ट्रांसजेंडर हैं, मिस्टी से मैं बातचीत कर रहा था। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें आपको समझ आई हो और अच्छी लगी हो, क्योंकि जो समाज में धारणा है, जो एक सोच है ट्रांसजेंडर को लेकर के, जब सरकार ने इन्हें मान्यता दे दी है तीसरे जेंडर की, तो आपको भी और हमको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये हमारे बीच के हैं, हमारे ही लोग हैं, और हमें कहीं से भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये ख़ास रिपोर्ट आपने देखी मैचबॉक्स की, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैचबॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।